प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। सबको सलाम और जय मसीह की। प्रभु अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहने वाला जीवित खुदा है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। भले हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, संकट आए, जीवन के हर उतार चढ़ाव आए, हर समय वो हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला, हमें संभालने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए प्रियो, आज की उपासना की शुरुआत करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। फिर से एक बार खुदावन आपके पवित्र चरणों के पास आकर आपकी स्तुति आराधना करने का ये नया अवसर आपने हम सबको दिया, इसलिए पूरे मन से हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु जी हमारी इबादत को कबूल कीजिए, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, और खुदा हमारे इस कलीसिया पर, हमारे समाज पर, हमारे देश और संपूर्ण दुनिया पर खुदा दया कीजिए। जो लोग आपसे दूर गए हैं प्रभु जी, उनको बहुत बड़ी सीख आपने दी है। जो लोग प्रभु जी विज्ञान का या अपने ज्ञान का, शिक्षा का प्रभु जी ढिंढोरा पीटते थे, जो प्रभु जी केवल विज्ञान को ही हर चीज मानते प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी आपने एक नई सीख दी है। और इसलिए प्रभु जी सारी दुनिया आज प्रभु जी प्रार्थना कर रही है। हम यही दुआ करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हमारा जीवन खुदा गर्व से ना भरे, हमारा जीवन अभिमानी ना हो, लेकिन प्रभु जी हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं प्रभु जी हर चीज खुदा आपके सामने आकर आपकी इच्छा को समझकर खुदा पर बड़े लीन और दिन होकर हम हर चीज कर सके, ऐसी दया कीजिए। हमारे जीवन का प्रथम स्थान हम आपको बनाएं, और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम जीवन बिताएं, ऐसी दया हम पर करें। हम जो वचन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सुधी है। मैं यहाँ पर न बोलूं, लेकिन मेरे जरिए हे पवित्र आत्मा आप बोलिए। मैं जैसा हूँ वैसा आपके पवित्र हाथों में अपने आप को स्वाधीन करता, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और इसे दया से कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की। आज की उपासना में मैं सबका स्वागत करता हूं, और मेरा ये विश्वास है कि आज प्रभु बड़ी अद्भुत रीति से नए ताजगी के साथ हम सबों के साथ बात करने वाले हैं। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 निकालेंगे और वचन 10 से लेकर हम 19 तक हम वचन पढ़ने वाले हैं। Gospel according to John chapter 15 verses 10 to 19. योहान कृत शुभ वर्तमान अध्याय 15 वचन 10 पासून 19 पर्यंत मी आपल्यासाठी वाचत आहे। योहानचे सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10 से लेकर 19 तक। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं
वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु इन वचनों पर आशीष देवे। आज की आराधना में मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सबका स्वागत करता हूँ, सबको सलाम। और हमारी यह प्रार्थना है और विश्वास है कि भले हम लॉकडाउन में हैं, बाहर कहीं पर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, लेकिन मेरा भी ये विश्वास है और मैं ये जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबों को अपने दाहिने हाथ से संभाल रहे हैं। अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी सारी जो जरूरतें हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको भली भांति हमारे प्रभु पूरा भी कर रहे हैं। और आपके परिवार जो आपके साथ है, आपसे दूर है, हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु इस समय हाजिर है, उपस्थित है। और उसने हमारी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को पहले ही हमारे लिए भेजा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का जो वचन आने वाला है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर ये वचन है। परमेश्वर के साथ मित्रता या परमेश्वर के साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप विद गॉड, जिसके लिए हमने ये जो वचन पढ़े हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 13 से लेकर 19 तक, इन वचनों में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह की ये बहुत ही सुंदर और ईमानदार प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं। जब यीशु मसीह अकेले अपने शिष्यों के लिए उनका जो कार्य जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था, कार्य के निकट या सलीब पर जाने से पहले जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक और ईमानदार प्रार्थना करते हुए हम उनको देखते हैं। मित्रता या दोस्ती के बारे में वो यहाँ पर कुछ वचन कह रहे हैं। This is talking about friendship. दोस्ती क्या है? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर या बहुत सारी ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जो प्रतिदिन उनके साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभी वीडियो कॉल भी करते हैं। और उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो 100, 200, 400, 1000 तक होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं या आपके जो दोस्त हैं, क्या वो सही या असलियत में क्या वो दोस्त हैं आपके, या क्या वो असलियत में हमारे सच्चे दोस्त होते हैं? आज के दिनों में दोस्ती की व्याख्या करनी थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन दोस्ती क्या है, मित्रता क्या है, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त हमारी कामयाबी के कारण या हमारे सफलता के कारण आनंदित होने वाला दोस्त होता है। जो दोस्त हमसे जलता है वो हमारा दोस्त नहीं होता। सच्चा दोस्त हमारे दुख से दुखी होता है और हमारे आनंद से आनंदित होता है। सच्चा दोस्त हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ देता है। सच्चा दोस्त हमारे लिए नुकसान भी उठाता है। सच्चा दोस्त हमारे जीवन के किसी भी पल में, किसी भी संकट या किसी भी क्षण में हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्चा दोस्त हमारे हर गलत चीज में हमको आगाह करता है या हर गलत चीजों से और गलत लोगों से हमको दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। और सबसे बढ़कर सच्चा दोस्त हमारे लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है। यह है सच्चे दोस्त की व्याख्या। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे मुसीबत में काम आए या संकट के समय काम आए। एक दिन मैंने एक बाइक के पीछे, एक टू व्हीलर के पीछे एक छोटा सा वाक्य मैंने पढ़ा। वो वाक्य इस प्रकार का था, मेरे दोस्त देने को तो जान भी हाजिर है, लेकिन पैसे मत मांग। आज की दोस्ती जो हम देखते हैं दुनिया में, एक स्वार्थी दोस्ती है, स्वार्थी मित्रता है। जब तक आपसे सामने वाले को फायदा हो रहा है, तब तक ही लोग आपके पास आते हैं या आपके साथ दोस्ती वो करते हैं। लेकिन आज हम
एक ऐसे दोस्त के बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं, एक ऐसे मित्र के बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं जो मित्र हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, जो हमारे दुख में दुखी होता है, हमारे खुशी में खुश होता है, जो हमारा कभी नुकसान होने नहीं देता या हमें हर गलत चीजों से, हर गलत लोगों से बचा के रखने का कार्य करता है, जो हमेशा हमारा साथ देता है। अब ऐसा दोस्त जो हमारे लिए नुकसान भी उठाता है, ऐसा दोस्त जो हमारे जीवन के हर क्षण में, हर जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे साथ रहता है, उस दोस्त के बारे में और उस दोस्ती के बारे में, उस मित्रता के बारे में आज हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि हमने यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 वचन 13 से लेकर, क्षमा कीजिए, 10 से लेकर 19 तक पढ़ा, उसमें से वचन 13 से लेकर 15 तक मैं वापस यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 10:13 से लेकर 15 तक। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु इन वचनों पर आशीष देवे। परमेश्वर के साथ हमारा जो नाता है उसके बहुत सारे पहलू हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर एक न्यायाधीश है, परमेश्वर हमारा मालिक है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता या उद्धार करता है, और परमेश्वर हमारा निर्माता है, हमारा बनाने वाला, हमारा रचयिता है। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के पहलू हैं उसके साथ जो हमारा नाता है उसके। और इस पहलुओं में से और एक पहलू है जो शायद सुनकर या जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि इन सारी चीजों के साथ साथ परमेश्वर हमारा एक सच्चा और अच्छा और सबसे बढ़िया दैवी मित्र भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन हमने यहाँ पर पढ़े हैं, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर थे, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के एकलौते पुत्र थे, एकलौते बेटे थे, वो प्रार्थना करते समय अपने चेलों को ये बताते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहता, नौकर नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। क्योंकि गुलाम या सेवक अपना मालिक क्या करता है, उसकी क्या योजना है, सेवक नहीं जानता, लेकिन जो चीजें मैंने पिता से सुनी है मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह को सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को आपके और मेरे साथ दोस्ती करने की इच्छा है। Almighty God yearns to be our friend. परमेश्वर को हमारे साथ दोस्ती करने की बहुत ज्यादा इच्छा या बहुत बड़ा उसका सपना है कि हम उसके साथ दोस्ती करें। हम जानते हैं कि अदन बाग में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और वहां पर रखा, कुछ जिम्मेवारियां सौंप कर, वहां पर हम जानते हैं कि प्रतिदिन यहोवा परमेश्वर उस बाग में उतर आता था और उनके साथ उनकी सहभागिता होती थी। और वहां पर कोई रिचुअल नहीं था, कोई वहां पर वर्शिप का पैटर्न नहीं था, वहां पर कोई धूप जलाना नहीं था, कोई सैक्रिफाइस या अर्पण वहां पर नहीं थे। वहां पर बहुत ही खुली दोस्ती थी। भले वहां पर उनका निर्माता या पिता परमेश्वर यहोवा उनके साथ उनका निर्माता था, लेकिन वहां पर भय नहीं था, वहां पर दोस्ती थी। एक बहुत ही सुंदर वहां पर नाता आदम, हव्वा और परमेश्वर का वहां पर था, और वो प्रतिदिन का नाता था। और इसलिए हमको एक बात यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, that we were made to live in God's continual presence। हम परमेश्वर के साथ
हमेशा सहभागिता रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन बाद में हम जानते हैं कि वो जो सहभागिता है, जो नाता जो परमेश्वर के साथ था, पाप के कारण टूट गया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ परमेश्वर ने मित्रता की, या जिनके साथ मित्र जैसा परमेश्वर ने खुद व्यवहार किया। सबसे बढ़िया उदाहरण अब्राहम का हम जानते हैं, नूह का जानते हैं, मूसा का जानते हैं, दाऊद का जानते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने अपने हृदय के करीब का कहा था। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 वचन 23, इसके अनुसार यहाँ पर लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। पुराने नियम के जो याजक थे, परमेश्वर के मिलने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए उनको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती थी। बहुत ज्यादा रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस, बहुत सारी विधियां उनको करनी पड़ती थी, क्योंकि आदम और हव्वा का जो नाता परमेश्वर के साथ था वो पाप के कारण टूट गया था। और इसलिए वो मित्रता जो थी, वो दोस्ती थी, वहां पर खंडित हो गई थी या टूट गई थी। और इसलिए परमेश्वर को मिलने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या उसके साथ कुछ चीजें साझा करने के लिए अब याजक लोगों को बहुत बड़ी विधि और बहुत बड़ी वो उनकी प्रैक्टिसेस वहां पर करनी पड़ती थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना प्राण उस सलीब पर 2000 साल पहले दिया, हम जानते हैं कि परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था वो बीचों बीच ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बड़ी बाधा थी, जो पाप की जो एक बहुत बड़ी खाई थी या दीवार थी, यीशु मसीह के मृत्यु के कारण वो दीवार टूट गई और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में फिर से एक बार संबंध प्रस्तावित हो गया यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा या सलीब के द्वारा। और उस संबंध के कारण ही हमको वो एक्सेस मिला कि हम परमेश्वर के साथ वापस वही दोस्ती जो अदम पाप में खो गई थी, हम प्रस्तावित कर सके या बना सके। इंग्लिश में और मराठी में बहुत ही सुंदर एक गीत है जो मेरी की बिसल इन्होंने रचा है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जो हमने अभी गाया। ये गीत ऐसा है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रिफ्स टू bear, what a privilege to carry everything to God in prayer। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कितना अनोखा दोस्त है कि जिसके पास हम अपने सारे बोझ लेकर जा सकते हैं और हमारी सारी जो प्रार्थना है, सारे हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, एक दोस्त के नाई उसके सामने हम रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये गीत मेरी विषय ने लिखा है। और इसीलिए रोमी की पत्री अध्याय 5 वचन 11 में लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम आनंदित इसलिए होते कि परमेश्वर में हमारा मेल हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता था कि ऑलमाइटी गॉड यंग्स टू बी आवर फ्रेंड, जो सार्वकालिक सर्वज्ञानी सृष्टि का कर्ता जो परमेश्वर है, वो आपके साथ, मेरे साथ, वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए व्याकुल है। दूसरी चीज और सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर चीज कि फ्रेंडशिप विद गॉड इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड एंड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो दोस्ती है वो केवल और केवल
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा संभव हो सकती है। पहले यूहन्ना इसका अध्याय 1 वचन 3 और पहले कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 1 वचन 9 मैं यहां पर आपके लिए पढ़ता हूं। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पौलुस कहता है यहाँ पर, क्षमा कीजिए, यूहन्ना कहता है कि हमारे जो सहभागिता है पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है सहभागिता। और पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 15। और इसीलिए हमारी जो ये दोस्ती है, जो मित्रता है, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के कृपा के कारण या परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये संभव हुई है, होती है और हो सकती है। और इसीलिए क्या आपको परमेश्वर के साथ दोस्ती करने की इच्छा है? किस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ दोस्ती कर सकते हैं? कुछ चीजें करनी आवश्यक है, जैसे कि सच्चा पश्चाताप करना जरूरी है, उसके साथ विश्वासी रहना जरूरी है, उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है, पवित्र जीवन जीना जरूरी है, और परमेश्वर का वचन पढ़ना, समझना, अभ्यास करना जरूरी है। एक दूसरे के साथ जो हमारे फेलो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी गण हैं, परमेश्वर के जो अन्य लोग हैं, उनके साथ सहभागिता रखना भी जरूरी है। हमारे लिए या हमको जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान दिए हैं, वरदान दिए हैं, कला कौशल गुण दिए हैं, उनका परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और उसी प्रकार से हमको अपने आप को संसार के हर बुराई से, हर पाप से, हर बुरी चीजों से और हर एक यूजलेस चीजों से जिसका कोई फायदा नहीं है, उससे अलग रखना भी जरूरी है। और उसी प्रकार से एक दूसरे की फिक्र करना भी जरूरी है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना जरूरी है। ये जो चीजें हैं, इनके द्वारा हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में साझा होते हैं। और उसके साथ साथ दो चीजें आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम ये दोस्ती को हम बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के साथ हमारी जो दोस्ती है उसकी हम कैसे विकास कर सकते हैं या इस दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, थ्रू कांस्टेंट कन्वर्सेशन, उसके साथ निरंतर बातचीत करने के द्वारा। ऐसा कहा जाता है, you will never grow a close relationship with God by just attending church once a week or even having daily quiet time. अगर आपको परमेश्वर से सच्ची दोस्ती करनी है, मजबूत दोस्ती करनी है, तो केवल हफ्ते में एक बार चर्च जाकर या हफ्ते में एक बार प्रार्थना सुनकर या प्रार्थना कर या आपका डेली डिवोशन कर फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन सुबह डिवोशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग दोपहर के समय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग शाम के समय या रात के समय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर को इस डिवोशन से भी ज्यादा कुछ चाहिए, वो अपेक्षा करता है। परमेश्वर के साथ मजबूत दोस्ती करने का मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ हमारे पूरे जीवन को साझा करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं, लेकिन हमारा 24 घंटा पूरा जीवन उसके साथ साझा करना या शेयर करना, यही वो दोस्ती का एक रहस्य या गुण है या भेद है। परमेश्वर को आपकी अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जब भी डिवोशन करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उनको वो रूटीन जैसा हो जाता है उनके जीवन में।
अगर एक दिन डिवोशन चूक गया या थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उनको लगता है अरे अभी प्रभु मुझे शासन करेगा या कुछ तो अभी होगा गड़बड़ मेरे जीवन में, ऐसा उनको लगता है। क्या सच में ये दोस्ती है? इसको दोस्ती कह सकते हैं आप? परमेश्वर को इस प्रकार का डिवोशन नहीं चाहिए। आदम और हव्वा वहां पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे प्रभु की, उनकी सिर्फ और सिर्फ वहां पर सहभागिता होती थी। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम उसके साथ बातचीत करें, हर समय उसके साथ बातचीत करें। जब आप कपड़े धोते हैं, जब आप खाना पकाते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं, अगर आप कंपनी में जाकर काम करते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, आप सफर करते हैं, मार्केट में जाकर खरीदी करते हैं, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के हर हिस्से में वो शामिल हो। या आप परमेश्वर को आपके जीवन के हर हिस्से में शामिल करें, ऐसा प्रभु चाहता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं या कुछ योजना बनाते हैं, जब भी हम कुछ चीजों का अभ्यास करते हैं, तो प्रभु चाहता है कि उस हर चीज में हम उसको शामिल करें। और हम जो उसको शामिल करते हैं उससे ही ये दोस्ती गहराई में बदल जाती है या हमारी दोस्ती मजबूत होती है। Knowing and loving God is our greatest privilege, and being known and loved is God's greatest pleasure. परमेश्वर को जानना और उसको प्यार करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, और मालूम होना और प्यार मिलना यह परमेश्वर का सबसे बड़ा आनंद है। Praise the Lord। और इसलिए पहले थिस्सलुनीके के पत्र अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, प्रे विदाउट सीजिंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये संभव है क्या? हम 24 घंटा निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचिए, इज इट पॉसिबल? आप कहोगे नहीं पास्टर साहब, ये पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्योंकि हम 24 घंटा निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हम तो सुबह का डिवोशन करते हैं, सुबह उठकर जब हम तैयार होते हैं तो वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने कार्य पर निकल जाते हैं, या शाम के समय परिवार के साथ हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन 24 घंटा प्रार्थना करना संभव नहीं है, ऐसा शायद आप सोचोगे। लेकिन प्रभु का वचन हमको साफ साफ कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे हम कंटिन्यूअसली, या हाउ कैन वी प्रे विदाउट सीजिंग? बिना रुके हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रभु के साथ वार्तालाप कैसे कर सकते हैं? खरीदी करते समय, काम करते समय, खाना पकाते समय, जब भी हम जो भी करते हैं हर चीज में प्रभु को कैसे शामिल कर सकते हैं? देखिए, यह बात सच है, लेकिन परमेश्वर को उससे भी बढ़कर आपके जीवन के हर हिस्से का अंग बनना है, और वो चाहता है कि हम उसके उपस्थिति के बारे में हमेशा सचेत रहें। क्या आपको पता है कि परमेश्वर हमको 24 घंटा देखता है? वो 24 घंटा हमारे साथ होते हैं? यस और नो? यस। प्रभु हमारे साथ 24 घंटा होते हैं। वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें देखते रहते हैं, हमारी फिक्र वो करते हैं, जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन वो भी हमसे वही अपेक्षा करते हैं कि हम भी 24 घंटा उनके साथ रहें, और वो हमारे साथ हैं, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसके बारे में हम सचेत रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें। बहुत एक बुरी बात मुझे हमेशा लगती है कि जब हम फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना के लिए चर्च बिल्डिंग में आते हैं या किसी कॉटेज प्रेयर में, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है। वो भूल जाते हैं कि हम किसके मध्य में हैं, हमारे मध्य में कौन है। खुद परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने से ज्यादा वो गैजेट्स है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, अपने दोस्त है, चैटिंग है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो हम परमेश्वर को क्रोधित करने का काम करते हैं। इस समय मैं नहीं जानता कितने लोग फेसबुक के माध्यम से प्रार्थना देख रहे हैं, शामिल हैं, लेकिन आज कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेसबुक पर प्रार्थना जो लाइव वर्शिप चल रही है,
सडनली अचानक रीति से आपकी उंगलियां आपके फोन पर इधर उधर घूमती हैं और ये प्रीचिंग, ये जो ऑनलाइन प्रेयर है वो कहीं और निकल जाती है और आप आपके दोस्तों के साथ वापस चैटिंग करने लगते हैं, प्रार्थना को साइड ट्रैक आप करते हैं। ऐसा होता है, शायद आप ऐसा करते भी हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्रोधित मत करो। वो हमारा दोस्त बनना चाहता है, एक अच्छा दोस्त को बनना चाहता है और अच्छा दोस्त इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करता। अगर आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसकी दोस्ती को समझना है, परमेश्वर को जानना है, तो इन चीजों पर काबू आपको पाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ दोस्ती करने का मतलब यह भी है कि आप जो भी चीज अपने लिए करते हैं वह हर चीज परमेश्वर के लिए करना। जो भी चीज परमेश्वर के साथ दोस्ती करना यानी कि अपना जीवन पूरी रीति से बदल देना नहीं है। पहले मैं अपने लिए काम करता था, अब मुझे सारे काम मेरे छोड़ने हैं और मुझे सिर्फ परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर बाइबल एक करते रहना है। ऐसा नहीं है। Having friendship with God means not changing the things but changing our attitude. परमेश्वर के साथ दोस्ती करने का मतलब चीजों को बदलना नहीं है, हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा देखने का, कार्य करने का जो दृष्टिकोण है उसको बदलना है। हमारे हर विचार, हर योजना और हर कार्य जो हम करते हैं और सोचते हैं, जो योजना बनाते हैं, उस हर कार्य योजना हमारी सोच में परमेश्वर को शामिल करना है। इफिसियों के पत्र अध्याय 4:6 में लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सबका एक ही परमेश्वर जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है। आपके साथ वो है, आपके मध्य में वो है, हमारे मध्य में वो है और सब में है। इसलिए हमको परमेश्वर का जो सानिध्य है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, उसके बारे में बहुत ही जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है। और भजन संहिता में भी लिखा है, अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे, बहुत बार लिखा है कि शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। Behold and know that I am God. ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि वो हमारे मध्य में है, और इसलिए परमेश्वर के साथ दोस्ती करना यानी कि उस पर ध्यान करना, उस पर हमारा ध्यान लगाना। हर समय हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray without ceasing all the time. How? कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग ब्रीथ प्रेयर्स करते हैं। ब्रीथ प्रेयर्स यानी कि एक सांस में, एक ब्रीथ में छोटे छोटे वाक्य वो बोलते हैं दिन भर, पूरे दिन भर। वो उनकी लाइफ स्टाइल हो गई है। प्रेयर एक ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है। प्रार्थना वो हमारी जीवन शैली है। प्रेयर इज आवर लाइफ स्टाइल, और इसी प्रकार की लाइफस्टाइल की अपेक्षा प्रभु करता है। कुछ लोग ब्रीथ प्रेयर्स करते हैं यानी कि छोटे छोटे वाक्य वो दिन भर बोलते रहते हैं, या छोटे छोटे परमेश्वर जो वचन है वो बोलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, प्रभु मैं आपकी कृपा अपनाता हूं, प्रभु मैं आप पर निर्भर रहता हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पाप से दूर रख, प्रभु मुझे आप अपने जैसा बना, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, तू मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे वाक्य कुछ लोग हमेशा दिन भर बोलते रहते हैं, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा वो जुड़े रहते हैं। मैं भी जब भी चलता हूँ, मार्केट जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो मैं मेरे मन में इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य मैं दिन भर बोलता रहता हूँ। और कभी कभी आसमान की तरफ या ऊपर देखकर प्रभु को जस्ट थैंक यू मैं बोलता हूँ। ये जो चीजें हैं जो हम करते हैं वो हमेशा हमको प्रार्थना में बनाए रखती है, और जिसके द्वारा ये वचन भी हम पूरा करते हैं कि हम अनसीजिंगली हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। पहली चीज
हमको अगर ये दोस्ती मजबूत बनानी है परमेश्वर के साथ, तो सबसे पहली चीज हमको करनी है दैट वी नीड टू हैव अ कांस्टेंट कन्वर्सेशन विद गॉड। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोस्ती मजबूत कैसे कर सकती है, हम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, ध्यान करने के द्वारा या चिंतन करने के द्वारा। मेडिटेशन ये शब्द तो हम ज्यादा सुनते नहीं पास्टर साहब, मसीह विश्वास में ज्यादा ये शब्द नहीं है। या मेडिटेशन या ध्यान के बारे में या चिंतन के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये शब्द सुनते हैं या उच्चारते हैं, बोलते हैं, तो उनके सामने कुछ गूढ़ चीजें आती हैं, कुछ रहस्यमय चीजें आती हैं, और उनको ये लगता है कि ये जो मेडिटेशन है, ध्यान जो है, चिंतन है, वो करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, किसी जंगल में, किसी एकांत की जगह पर जाना पड़ता है, और वहां पर जाकर कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, कुछ विधि करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो ध्यान की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है, जो सरासर गलत है। आप सोचोगे या कहोगे पास्टर साहब कि खुद यीशु मसीह भी अकेले जाकर प्रार्थना किया करते थे, रात भर खुद यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे, ये बात सच है। लेकिन प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें और अपने जीवन के हर हिस्से में उसको शामिल करें। और ये जो दोस्ती वो हमसे करना चाहता है, उस दोस्ती में एक और चीज हम शामिल करें जिसके द्वारा ये दोस्ती मजबूत होती है, वो है ध्यान करने के कारण या चिंतन करने के कारण। चिंतन करना क्या है या ध्यान करना क्या होता है? चिंतन करना या मनन करना यह होता है कि उसके वचन का भेद गहराई से जानने की कोशिश करना। परमेश्वर का जो जीवित वचन है उसका भेद समझने की कोशिश करना या उस पर ध्यान लगाए रहना, पूरे दिन भर उसके बारे में सोचते रहना, उसका अर्थ या मेरे जीवन में प्रभु क्या करना चाहता है या उस वचन के जरिए प्रभु मेरे साथ क्या बात करना चाहता है, ये समझने की पूरी दिन भर कोशिश करना, यह है चिंतन करना या ध्यान करना। कुछ लोगों को ध्यान करना, चिंतन करना थोड़ा सा कठिन लगता है, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं। चिंता का मतलब क्या है या किसको चिंता कहा जाता है? वरी। व्हाट इज वरी? जिस समस्या को हम बार बार सोचते हैं और जिस समस्या के विषय में हम बिना रुके सोचते ही रहते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हम चिंता करते हैं या चिंतित होते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के वचन के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं या परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ध्यान करते हैं। अगर आपको चिंता करनी आती है तो आपको ध्यान भी करना आता है, आपको चिंतन भी करना आता है। जैसे गाय चारा खाकर किसी पेड़ के छांव में जाकर वो चारा वापस बारीक करने का काम करती है, चबाने का काम करती है, और वो चारा जो उसने खाया वही चारा वापस इतना बारीक करती है कि उस चारे का रूपांतर दूध में हो जाता है, और ये जो दूध रहता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार से जो वचन हमने पढ़ा, दिन भर उसके बारे में जब हम ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रभु की इच्छा समझने की कोशिश करते हैं, उसको चिंतन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है, जिसके द्वारा ये दोस्ती और मजबूत बन जाती है। और इसीलिए अगर आपको परमेश्वर के साथ दोस्ती करनी है तो आपको उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। और अगर आपको परमेश्वर को जानना है
तो परमेश्वर का वचन जानना पड़ेगा। और आपको अगर परमेश्वर का वचन जानना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये होने के बाद ही आप परमेश्वर को जानोगे और वो असलियत में कितना अच्छा दोस्त है वो आपको पता चलेगा। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ दोस्ती करें, और वो दोस्ती करने के लिए उसने ये वचन, जो वचन परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जो जिसके पढ़ने के द्वारा परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, ये हमें पता चलता है। जिस वचन को पढ़ने के बाद हमारे अस्तित्व का उद्देश्य समझ में आता है, ये मालूम होता है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके वचन हम पढ़ें। अय्यूब इसका 23वां अध्याय और वचन 12 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो 23 वर्स 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परमेश्वर के जितने भी दास थे पवित्र शास्त्र में, सारे दासों ने, सबों ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। वो बार-बार परमेश्वर का वचन पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे, उसके बारे में विचार करते थे, चिंतन करते थे, ध्यान करते थे। वचन संहिता 1 और 2 में परमेश्वर वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है व्यवस्था पर। वचन संहिता 119:97 वचन में कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वचनकर्ता कहता है कि मैं तेरे व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, पर मुझे तेरे वचन प्रिय है और दिन भर मेरा ध्यान इधर उधर नहीं रहता, फालतू चीजों पर मेरा ध्यान नहीं रहता, लेकिन मेरा ध्यान तेरे वचनों पर लगा रहता है। और जो सच्चा मित्र होता है, अच्छा जो मित्र होता है, उसकी और एक खूबी होती है, खासियत होती है, और वो खासियत ये है कि सच्चा मित्र अपने भेद भी अपने मित्र को बताता है, या अपने जीवन के रहस्य जो होते हैं, सीक्रेट्स, वो भी शेयर करता है। और यीशु मसीह को आपके, मेरे और हमारे साथ यही दोस्ती करने की चाह है, इच्छा है, और उसके लिए खुद परमेश्वर इस प्रकार के दोस्ती के लिए व्याकुल रहता है। किस प्रकार से यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है? यीशु मसीह ने, अगर आप यीशु मसीह के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा पूरे 4 सुसमाचार में, 4 इंजिल में, तो उसके बारे में हमको ये पता चलता है कि यीशु मसीह ने जो सीक्रेट्स बातें थी, जो रहस्यमय गुप्त चीजें थी, अपने चेलों को बता दी। जीसस शेयर्ड हिज सीक्रेट्स टू हिज डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने अपने पकड़वाने जाने के बारे में, अपने मृत्यु के बारे में, ये अपने चेलों के साथ वो साझा की, वो चीजें बता दी। किस प्रकार से वो पकड़वाया जाएगा, किस प्रकार से उसको मारा जाएगा, किस प्रकार से वो मरने के बाद वापस जीवित होगा। ये दैविक चीजें थी, ये बहुत गुप्त चीजें थी, लेकिन यीशु मसीह ने ये चीजें अपने चेलों को बता दी। यीशु मसीह ने जगत का अंत कैसे होगा, जब शिष्यों ने पूछा इस युग का अंत कैसे होगा, तो यीशु मसीह ने चीजें गुप्त नहीं रखी, वो प्रकट की, अपने दोस्तों को बता दी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 आप अगर पढ़ोगे तो आपको ये आप जान पाओगे। यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के जो रहस्य है वो भी बता दी, और यीशु मसीह ने उसके द्वितीय आगमन कैसे होगा ये भी बता दिया। सच्चा जो दोस्त होता है, अच्छा जो दोस्त होता है, वो रहस्य प्रकट करता है, अपने मित्रों को बताता है। और इसीलिए यीशु मसीह एक सच्चा दोस्त है, एक ईमानदार, आपसे खुद के जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला दोस्त है। वचन संहिता 25:14 में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो उसको डरते हैं उसी को क्या करता है, वो अपने भेद प्रकट करता है। नीति वचन 3:32 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। प्रियो, यीशु मसीह ये सच्चा दोस्त हमारे पास है। वो तो प्रभु है,
दुनिया का निर्माता है, आपका और मेरा वो रचयिता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा गुरु, हमारा सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ उसका और एक यह पहलू भी है कि वो एक सच्चा दोस्त है। और खुद यीशु मसीहा ने हमको दोस्त कहा है, मित्र कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 15 में लिखा है, वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यहां पर 3 चीजें देखी। सबसे पहले चीज कि परमेश्वर हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, हमारे साथ दोस्ती के लिए वो व्याकुल है। दूसरी चीज हमने यहां पर देखी कि हम परमेश्वर के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि निरंतर प्रार्थना के द्वारा और निरंतर वचन या चिंतन करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन के ऊपर ध्यान लगाने के द्वारा हम दोस्ती कर सकते हैं। तो आइए प्रियो, इन वचन के प्रकाश में हम अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के वचन से नए ताजगी से भरे। खुद यीशु मसीहा आपका दोस्त बनना चाहता है। क्या आप उसके सच्चे दोस्त बनना चाहोगे? क्या आप अपना जीवन उसके साथ साझा करना चाहोगे? Would you like to share your entire life with this true friend Jesus? आइए हम इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचें, देखें। और ये सच्चा दोस्त हमेशा चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए, हमारा जीवन खुश रहे, हम आनंदित रहे, हमारा जीवन शांति से भरे। और ये सच्चा दोस्त जो है वो ये भी कहता है कि सच्चा दोस्त अपने मित्र के लिए प्राण भी देता है। वचन 13 में हमने पढ़ा होगा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने हमको केवल मित्र नहीं कहा, लेकिन उसने यह वचन बहुत ही भली भांति निभाया है। उसने अपना प्राण आपको और मुझे बचाने के लिए 2000 साल पहले उस सलीब पर दिया है, जिसके द्वारा हमें आनंद जीवन मिला। Let us pray, let us surrender our lives, let us say, Lord, I want to be your friend. प्रभु मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आइए हम सब लोग अपने आप को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, उसको कहें प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। आपकी ही दोस्ती सच्ची है, क्योंकि दुनिया में जो दोस्ती है, दुनिया में जो मित्रता है वो स्वार्थी है, सेल्फिश है। जब तक फायदा मिलता है तब तक ही ये दोस्ती बनी रहती है। दुनिया की दोस्ती को लिमिटेशन से सीमाएं हैं, लेकिन आपके साथ जो मित्रता है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थीपन उसमें नहीं है। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। और ये जो गीत है, इस गीत का एक स्टांजा मैं गाना चाहता हूँ। कष्टी जरी श्रमले खांब जड़वाया त्यास ही उपाय केले जा प्रभुला सांगया मित्र जरी तुझ मानी जा प्रभुला सांगया तोची सखा सर्वाहुनी सी
पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हम करते हैं, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं और हम यही दुआ करते हैं खुशी कि आपके इस दोस्ती को समझने के लिए हमारी सहायता करें। खुदा, आपने सारे आपके भेद हमको प्रकट किए हैं, आपने आपका जीवन हमारे साथ साझा किया है, आपकी मृत्यु को हमारे साथ साझा किया है। खुदा, आपके सामर्थ को, आपके ज्ञान को आपने हमारे साथ साझा किया है और हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हमको भी सहायता कर कि हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रभु जी हम आपको शामिल करें। कुछ भी ऐसी चीज हम आपसे गुप्त ना रखें, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारी योजना है, हमारी जो कृति है, हमारा बोलना है, हर हमसे जुड़ी हर एक चीज में कुछ आपको हम शामिल करें, ऐसी दया हम पर करें। क्योंकि खुदा, आपकी जो दोस्ती है वही एकमात्र ऐसी दोस्ती है जो सच्ची है, जो सबसे बढ़कर है, जो सबसे अच्छी है। खुदा, दुनिया के दोस्त हमको छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया के नाते टूट जाते हैं, लेकिन आपके साथ जो नाता है वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि आप हमें कभी छोड़कर जाने वाले खुदा नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले खुदा हैं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु जी आपके साथ सच्ची दोस्ती करने के लिए हमारी सहायता करें। हम अपने आप को जैसे हैं वैसे आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उन सबों को ये पवित्र आत्मा स्पर्श करे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ऐसे ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। जय मसीह की।